सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम आ चुके हैं नया चैप्टर लेकर 65, जो कि न्यू चैप्टर है हमारा आ चुका है। गाइस मुझे थोड़ा डिले होने के लिए थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था बीच में मेरा। तो अब हम शुरू करते हैं ये नया चैप्टर। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं संग जिनवू, मतलब सारे एस रैंक हंटर जो एस रैंक डंजन में जा रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिन्वो जो सॉरी सन सुहो जो होता है वो थोड़ा डरने लगता है, मतलब इनकॉन्शियस हो जाता है कि हम इसकी पहली रेड थी एस रैंक वाली। तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो एस रैंक जा रहा है। और फिर उसके बाद फिर जो हमारा जो नया है उसके साथ ही जो सुहो के साथ ही नया एस रैंक हंटर बना था डोजिन, वो भी पूछता है कि सुहो तुम्हें क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, सब स्केर्ड हूँ। ऐसे पहली बार देखा है हमने सुहो को डरते हुए, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन फिर वो बाद में बोलता है कि मैं थोड़ा डरा हूँ क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड सारा जितना भी होगा मतलब कि उसके अंदर जो भी उनको मिलेगा, माना वगैरह जो भी क्रिस्टल्स वगैरह जो भी उनका सब 80% स्कैवेंजर गिल्ड निकाल लेगा, मतलब ले जाएगा अगर जो जितना भी। फिर उसके बाद फिर वो जिनवो नहीं सॉरी सुहो, जिनवो क्यों बोल रहा हूँ यार, सुहो सुहो बोलता है कि मैंने थॉमस आंद्रे से चैलेंज कर चुका हूँ कि अब वो दोनों में से जो भी पहले पहुँचेगा उसका सारा माल होगा, मतलब जितना भी अंदर का जो भी मतलब कि रिवॉर्ड्स वगैरह सब उनका होगा, जो जो जीतेगा पहले सब निकालेगा। इसीलिए फिर उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो डोजिन होता है वो देखता है कि सुहो पहले से थोड़ा ताकतवर हो गया है। और मतलब लास्ट टाइम उसने जब देखा था उसको, तो फिर उसके बाद फिर डोजिन सोचता है उस जो अर्शा के बारे में। वो अर्शा जो होती है वो उसको आराम से मैनिपुलेट कर सकता है जैसे डोजिन सुहो को कर रहा है। फिर सुहो अचानक से पूछता है तुम्हें, तो मैंने एक कोई मतलब कि जैसे सब एस रंगंटर को उसने कुछ ना कुछ दे रखा था, जैसे हथियार वगैरह जो भी बोलते हैं उसको दे रखा था, वेपन्स वगैरह। वो उसने फिर ला डोजिन को भी अपना एक एस रैंक मतलब जो भी बोल सकते हैं वेपन उसने उसका दिया। फिर उसने देखा ये तो स्टेट्स बढ़ा देता है, मतलब डोजिन ने देखा उसको, उसका स्टेट्स वगैरह बढ़ा देता है, पावर वगैरह बढ़ा देता है, हीलिंग फैक्टर सब इंक्रीज़ कर देता है। तो उसने देखा, फिर वो सोच रहा था कि फिर बाद में देखता है कि उसको याद आता है कि मतलब डोजिन को देख के शक होता है सारे जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं पहले से थोड़े ताकतवर हो गए हैं, पहले से उनका स्टेट्स माना और हेल्थ वगैरह सब मतलब पावरफुल हो गए सब। अचानक से ऐसे कैसे हो गया, मैं वो भी देख के शॉक था। फिर इसके बाद फिर वो डायरेक्टली डेंजन के एस रैंक डेंजर के अंदर एंटर करते हैं। एस रैंक डेंजन एंटर करने के बाद देखते हैं कि डोजिन जो होता है उसका जो मतलब कि उसने अपने एक कोई भी एक एस रैंक हंटर को उसने कंट्रोल में किया हुआ था, तो उसको उसका जो पावर लाइटनिंग यूज़ करके वो पूरे शिप को ब्लास्ट कर देता है। और फिर सारे एस रैंक हंटर गिरने लग जाते हैं, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। फिर सब दूर से थॉमस आंद्रे और उसका एक कोई एस रैंक हंटर उसको देख रहे होते हैं कि वो उनका प्लेन क्रैश हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि असल में उनका जो पहला इंजन है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था। लेकिन जो मैंने पहले ही बोल दिया, थोड़ा जो प्लेन होता है वो थोड़ा क्रैश कर जाता है। फिर इसके बाद अपना जो थॉमस आंद्रे होता है वो देख रहा होता है, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो उसका एक एसरेंट हंटर होता है, वो पूछता है कि इनको हमको दफना नहीं देना चाहिए। उसको फिर थॉमस आंद्रे बोलता है वो है रैंक हंटर्स है, नॉर्मल हंटर्स नहीं है जो कि इतने छोटे से अटैक से मर जाए। फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं सूहो को कि वो ज़मीन पे गिरा होता है। फिर वो अपने आप को मतलब कि कॉन्शियस करता है, कॉन्शियस हो जाता है करने के बाद। फिर इसके बाद फिर देख अपना सोचता है कि मुझे सारे एक्सरेंक हंटर्स को ढूंढना चाहिए। फिर वो सोचता है उनके पास तो मैंने भी बहुत, वो तो वैसे भी अभी छोटे मोटे हंटर्स नहीं रहे, वो तो पावरफुल हो चुके हैं। तो इसीलिए वो सोचता है कि मैं जितने भी मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। सिंपली बोल दो, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, इनको भी ये अपने आप को संभाल सकते हैं ऐसे रैंक हंटर्स, इसलिए फिर आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की प्रे कर रही होती है, मतलब कि अपने
एक मूर्ति के सामने। असल में वो मूर्ति और कोई नहीं, फ्रॉस्ट मोनाक होता है, जो कि हमने सोलो लेवलिंग में देखा था। सोलो लेवलिंग में हमने जब फाइट देखी थी जिनवू वर्सेस फ्रॉस्ट मोनाक की, हमने फाइट देखी तो वही फ्रॉस्ट मोनाक है। फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि वो प्रे कर रही होती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि सोचती है कि मतलब कि उनके जितने भी एल्डर्स हैं सब जा चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, जा चुके हैं, जो भी बोल सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होने के। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे अचानक से एक ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन दिखता है उसमें ऊपर। फिर हम अचानक से देखते हैं कि मिस चाह हायन की थोड़ी सी इमेज दिखती है। यानी हम चाह हायन को अब नेक्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं, अभी तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी तो देख नहीं पाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर वो लड़की जब बाहर जा रही होती है तब वो उसके सामने एक मैजिक बीस्ट, जो भी बोल सकते हैं मैजिक बीस्ट, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर अचानक से वो मैजिक, फिर वो तैयार होती है लड़ने के लिए। फिर अचानक से कोई एक शेडो सोल्जर, मतलब सुहो को शेडो सोल्जर, उसको वो लड़की को आके बचा लेता है। लेकिन फिर इस वक्त फिर वो लड़की देखती है सुहो को। सुहो फिर उसको पूरे बीस्ट को एक शॉट में ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद फिर वो लड़की अचानक से सुहो के ऊपर अटैक करने लगती है, बच्ची, जो भी बच्ची अटैक करने लगती है। फिर सुहो पूछता है कि तुम कोई बिस्टो, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं सॉरी यार, वो पूछता है कि क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो। फिर इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। थैंक्स वॉचिंग गाइस। अब हम नया चैप्टर लाने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पूरा नया नया चैप्टर में तो अभी मिस चायन आने वाली है, तो मैं उस टाइम तो मैं पक्का भाई वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जिस टाइम आएगा उसी टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो उस वीडियो में मिलते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाइस टू मीट यू।